हरियाणा और पंजाब के किसान एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर पिछले कई महीने से शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। दरअसल किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया था, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए शंभू बॉर्डर को बंद कर दिया। बॉर्डर बंद होने के बाद से किसान वहीं डटे हुए हैं। हाल ही में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया गया था, लेकिन सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। बॉर्डर नहीं खुलने की वजह से परेशान किसानों ने 1 अगस्त से प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, यानी कल से किसान प्रदर्शन कर सकते हैं शंभू बॉर्डर पर या फिर हरियाणा के अंदर बहुत सारी जगहों पर। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा है कि हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर हाईकोर्ट के फैसले को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बॉर्डर बंद होने की वजह से व्यापारी वर्ग परेशान है। पंढेर ने बताया कि किसान अब 1 अगस्त से पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। वहीं हाल ही में हरियाणा पुलिस विभाग ने किसानों को बॉर्डर पर रोकने वाले 3 आईपीएस समेत 6 पुलिस अधिकारियों को मेडल देने की सिफारिश को गृह मंत्रालय को भेजी है। इस मामले पर पंढेर ने कहा कि सरकार जिन अधिकारियों को सम्मानित करने जा रही है, उन्होंने ही बॉर्डर पर ड्रोन से किसानों के ऊपर जहरीली गैस छोड़ी थी, SLR 12 बोर और रबड़ की गोलियां दागी थी। ऐसे अधिकारियों को सरकार सम्मानित करने जा रही है। किसान नेता ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 15 अगस्त को किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। इसके साथ ही आने वाले समय में आंदोलन भी किए जाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि किसानों के आंदोलन का हरियाणा चुनाव पर क्या असर होगा। दरअसल हरियाणा में अक्टूबर-नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी तो लोकसभा चुनाव की तरह ही उसका खामियाजा उन्हें विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा। दरअसल बीते लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में बीजेपी को केवल 5 सीटें पर ही जीत मिली, जबकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा की सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब सवाल ये उठता है कि विधानसभा चुनाव यानी कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में क्या हो सकता है। जिस तरीके से किसान जो है वो सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है, तो इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। और लोकसभा चुनाव में जैसा कि देखा गया है कि एक वक्त में यानी कि 2019 के चुनाव में मोदी के चेहरे पर जब चुनाव लड़ा गया था 2019 का लोकसभा चुनाव, उसमें 10 की 10 हरियाणा की लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन इस बार यानी कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो डायरेक्ट बीजेपी जो है आधी हो गई, यानी कि 5 सीट गवा दी। लोकसभा की 5 सीटें अपने आप में बड़ा मायने रखती है और ये डायरेक्ट कांग्रेस के खाते में चली गई है। इसलिए अभी का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है हरियाणा का काफी इंटरेस्टिंग है। और जिस तरीके से कांग्रेस वहां पर अपना सिक्का जमाने की कोशिश कर रही है और जिस तरीके से बीजेपी रणनीति अपना रही है, तो वो अपने आप में दिलचस्प हो जाता है। जिस तरीके से इस बार देखा जा रहा है कि बीजेपी जाटों को छोड़कर बाकी सारे जातों को, अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो, इन सभी को वोट बैंक बनाने की तैयारी कर रही है और इनके ऊपर राजनीति की जा रही है और वोट बैंक को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में इस बार चुनावी ताल ठोकने जा रहा है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच लड़ाई होती है तो फिर इसका फायदा बीजेपी को तो हो सकता है, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन के तहत अगर लड़ते हैं वहां, तब बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन इसमें एक पॉइंट और है कि जिस तरीके से कांग्रेस का जो देखा जा रहा है और ग्राउंड रिपोर्ट जो सामने आ रही है, तो आम आदमी पार्टी यहां कहीं भी नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से अभी ग्राउंड रिपोर्ट बताए जा रहे हैं हरियाणा के, तो यहां सीधी टक्कर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो सकता है। और इस बार जिस तरीके से देखा गया कि लोकसभा चुनाव होने से महज कुछ ही दिन पहले जो है वो हरियाणा की बीजेपी सरकार में टूट आ गया था, जेजेपी अलग हो गई थी और उसके बाद फिर कांग्रेस बना भी सकती थी, वहां पे सरकार बनाने की कोशिश कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं बनाया सरकार, मतलब अपना प्रस्ताव पेश नहीं किया और अभी बीजेपी की ही सरकार है। लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं उस तरीके से अगर जेजेपी अगर इंडिया गठबंधन की तरफ आता है यानी कि कांग्रेस की तरफ आता है, तो बीजेपी को मुश्किल हो सकती है और बीजेपी हरियाणा में हार भी सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।